लेकिन अटल जी का अविश्वास प्रस्ताव मुझको समझ में नहीं आया, ये कैसा अविश्वास का प्रस्ताव था। अटल जी घंटा भर गरजते रहे लेकिन बरसे कभी नहीं। अटल जी ने प्रधानमंत्री को अपने भाषण में एक तरह से बखसने का काम किया और अर्जुन सिंह पर तीर चलाने का काम किया। मुझको उनके पूरे भाषण से लग रहा था कि इनको सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला करके एक मिनिस्टर के खिलाफ सेंसर मोशन लाना चाहिए था। इनको पूरी सरकार से अभी भी शिकायत नहीं है। ये सरकार के अंदर अंतर विरोधों की बात करते रहे। मैं नहीं जानता वो अविश्वास प्रस्ताव इनका कैसा अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात कह रहे थे तो एक तरह से इन्होंने सदन में माफी मांगने का काम किया। 6 तारीख को जो कुछ भी किया हुआ उसके लिए ये लज्जा प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे। कई सदस्यों ने कहा, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने और इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि इन्होंने निंदा नहीं की। निंदा किए हो या न किए हो, लेकिन लगातार अपने भाषण में इन्होंने उसके लिए दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया और जिनको देहात की भाषा में हम लोग, मंडल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि माफी मांगने का काम किया। 2 तरह की भाषा इस देश में है, जैसे मुल्क 2 प्रकार का है, एक इंडिया है, एक भारत है। उसी प्रकार से यह देश भी 2 तरह का है, समाज भी 2 तरह का है और जिस हिंदू समाज की बात करते हैं वह हिंदू समाज भी 2 तरह का है। एक मंडल वाला हिंदू है और एक कमंडल वाला हिंदू है, ये 2 तरह की। तो मुझको साफ साफ लग रहा था कि ये माफी मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको आश्चर्य हो रहा था। अंदर में इनका एक चेहरा, बाहर में इनका दूसरा चेहरा। अटल जी बार बार बोल रहे थे उन दिनों 6 तारीख के पहले कि अडवाणी जी गए हैं, अडवाणी जी गए हैं तो अच्छाई होगा। वहां जाएंगे तो आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि अडवाणी जी उकसाने के लिए जा रहे हैं? वहां जाएंगे तो स्थिति पर नियंत्रण भी करेंगे, ये बोल रहे थे, स्थिति को काबू में करेंगे। लेकिन जब अडवाणी जी चले अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए, हमको समझ में नहीं आती है यहाँ के अखबार वालों की भी बात। सबों ने कहा कि अधूरी यात्रा को पूरा करने चले, तो अधूरी यात्रा को पूरा करने चलते तो इनको समस्तीपुर से शुरू करना चाहिए था, हिम्मत होनी चाहिए थी। ये सचमुच अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे तो अडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था, उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। तो जाना चाहिए था इनको समस्तीपुर से। अब ये क्या है भी पता चलेगा। ऑर्डर प्लीज, नो डिस्टर्बेंस। तो अधूरी यात्रा उनकी अडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा, समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक है वो कब पूरा होगा? तो प्रसाद है तब तक पूरा नहीं हो जाएगा। नहीं, आप लालू प्रसाद को कब बर्खास्त कर रहे हैं, जरा बता दीजिए, आप कब बर्खास्त कर रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू। अभी तो आपके जाने की बारी। अभी तो कल्याण सिंह गए, सुंदरलाल पटवा गए, शांता कुमार गए, भैरव सिंह शेखावत गए, और अब जो नहीं नो क्रॉस डिस्कशन है प्लीज। और कुछ दिनों के बाद नहीं, मैं तो कहता हूं सभापति महोदय, इनमें साहस हो ये चुनाव करा दें। आज जो 119 है 19 तक दिखाई पड़ेंगे अगर चुनाव हो जाए। ये बड़े गलतफहमी के शिकार है। लोकसभा बंद कर दीजिए, बंद करिए लोकसभा।
बोलिए बोलिए सभापति बोलिए। महोदय, सभापति महोदय, अटल जी, अब अटल जी से आग्रह की सुन लें। चले गए अटल पानी आ जाएगा। सभापति महोदय, आप बहुत हुआ, आप हो गए। बैठिए बैठिए सभापति महोदय, बैठिए बैठिए शुरू वहां करिए। पर चले जाए, यही ठीक। इस बार भी शुरू करिए। नहीं नहीं, यही मेरे लिए ठीक है। फ्रंट बेंच ठीक नहीं, यही सब बेंच ठीक होता है। सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अडवाणी जी जब गिरफ्तार हुए और जब गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जो प्रेस बयान दिया उसमें कहा कि डिमोलिशन इज पार्ट ऑफ टेम्पल मूवमेंट। यह स्टेट्समैन में छपा। स्टेट्समैन वो अखबार है, स्टेट्समैन वो अखबार है जब इमरजेंसी में समूचा सेंसरशिप लगा दिया गया, उन दिनों भी कोई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करने का साहस कर रहा था तो उस समय स्टेट्समैन कर रहा था। उन काले दिनों में भी इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बड़ा योगदान है उसकी चर्चा समय पर। आज स्टेट्समैन को मैं कोट कर रहा हूं। स्टेट्समैन ने लिखा, आडवाणी जी का बयान, टेम्पल डिमोलिशन इज पार्ट ऑफ टेम्पल मूवमेंट। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे, जब यहां आरोप लगाए गए, सारे समाचार पत्रों में आडवाणी जी की खबर छपी कि हम वहां कार सेवा का मतलब सिर्फ भजन और कीर्तन नहीं होता है, हम ब्रिक्स और सैकल्स के साथ जाएंगे, और कार सेवा का मतलब सिर्फ भजन और कीर्तन नहीं होता है। जब इस सवाल को उठाने का काम हुआ, आडवाणी जी, वाजपेयी जी शायद सफाई देना चाहते थे, यहां चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें जब माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया तो इन्होंने नहीं डिफेंड किया। डूब मरने जैसी बात है, शर्म की बात है। इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि आडवाणी जी ने ऐसा नहीं कहा है। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में बैक पेज पर, पिछले पृष्ठ पर सारी बातें छपी हुई हैं। गृह मंत्री को भी आप चोट मारना चाहते हैं, गृह मंत्री को, वो तो आपके साथ डूब ही जाएंगे। गृह मंत्री को कोई नहीं बचा सकता, वो आपके साथ तो डूब ही जाएंगे। आधा तो डूब चुके हैं, उनका आधा काम तो शरद पवार ही कर रहे हैं। इन्होंने वो तो आपके चलते, हम लोग तो आपके चलते डूब गए।